अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। मार्केट मेकर मॉडल की फोर्थ वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और उम्मीद यही है होपफुली कि आपने पिछली 3 वीडियोस देखी होंगी, उनको प्रैक्टिस किया होगा, उनको चार्ट पर ढूंढा होगा। मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और उसमें लोगों ने कई दफ़ा लिखा और शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अब इसको रिपीट कर देता हूँ कि जब ये वीडियोस और ये काफ़ी सारी और वीडियोस आएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, तो मैं फिर रियल चार्ट पर इसकी एग्जांपल्स आपको दूंगा। तो एंड वीडियोस जो होंगी वो रियल चार्ट पे एग्जांपल्स की भी होंगी। तो चलते हैं अपने मार्केट मेकर मॉडल की तरफ। आज की ये वीडियो सेल साइड की तरफ होगी और आज हम तकरीबन सिर्फ सेल साइड ही डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजिंग किस्म के चार्ट्स नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ट्रस्ट मी, अभी जब मैं इसके ऊपर बात करना शुरू करूँगा तो ये बहुत आपको ईजी लगने लग जाएगा। तो सबसे पहले हम देखें कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हायर टाइम फ्रेम जो है वो अपनी सेल साइड की तरफ आ रहा है। इस केस में हम इसको डेली का टाइम फ्रेम, डेली का हाई टाइम फ्रेम कंसिडर करते हैं, जो कि नीचे आ रहा है अपनी सेल साइड पे और यहाँ पे आकर रिवर्सल लेता है और अपने प्रीवियसली क्रिएटेड इम्बैलेंस को रीबैलेंस जाकर करता है। हायर टाइम फ्रेम, डेली के टाइम फ्रेम में आपको कुछ इस तरह की कैंडल्स नज़र आ रही होंगी, जबकि लोअर टाइम फ्रेम जो कि H1 इस केस में मैं कंसिडर कर रहा हूँ, वो आपको ऐसे नज़र आएगा कि वो पहले मैनिपुलेशन करता है, पहले कंसोलिडेशन करता है, फिर मैनिपुलेशन करता है, फिर उसको मैनिपुलेट करके डिस्ट्रीब्यूट करता है। बाय स्टॉप्स, सेल स्टॉप्स लेके फिर बाय साइड की लिक्विडिटी लेता है और अपने हाई टाइम फ्रेम के लेवल पे जाकर हिट करता है, जिसको हम लोग टर्मिनस कहते हैं। तो ये ओरिजिन है, ये टर्मिनस है। हायर टाइम फ्रेम में वो कुछ ऐसा नज़र आएगा, जबकि 1 आवर में वो ऐसा होगा। अब क्या होता है कि जब प्राइस हायर टाइम फ्रेम के लेवल पर आकर हिट करती है तो यहाँ से SMR होता है, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट मनी रिवर्सल। अब हमें वो देखना होता है, उसको जज करने के बाद हम अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं। अब 2 टाइप के रिवर्सल्स होते हैं, टाइप 1 रिवर्सल, टाइप 2 रिवर्सल। ये टाइप 1 रिवर्सल ऐसे होता है कि प्राइस पहले ऊपर जाती है, फिर ये एक इंटरमीडिएट टर्म लो बनाती है और फिर ऊपर चली जाती है। इस सूरत में लेफ्ट साइड पे उसके जो ओल्ड हाई होता है उसकी लिक्विडिटी को टेक करती है, उसके स्टॉप्स को, यानी उसकी बाय साइड की लिक्विडिटी को लेकर फिर हाई टाइम फ्रेम के लेवल पर हिट करती है और यहाँ से स्मार्ट मनी रिवर्सल होता है। ये टाइप 1 का रिवर्सल है। जबकि टाइप 2 का रिवर्सल अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे कोई लिक्विडिटी ओल्ड हाई लिए बगैर जाती है, प्राइस यहाँ से एक शॉर्ट टर्म लो बनाती है, फिर ऊपर जाती है और इस जब शॉर्ट टर्म लो को ले लेती है तो फिर यहाँ पर ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर होता है या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या आप इसको मोमेंटम शिफ्ट भी कह सकते हैं, और इवेंचुअली चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाती है। इन दो में से जो हायर प्रोबेबिलिटी का जो रिवर्सल होता है वो टाइप 1 रिवर्सल होता है। क्यों? क्योंकि इसने अपने लेफ्ट साइड पे की लिक्विडिटी ली हुई होती है और फिर जब हायर टाइम फ्रेम के लेवल पर आती है तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन अपने ऑर्डर्स को ऑलरेडी लिक्विडिटी पड़ी के साथ पेयर करते हैं और फिर यहाँ से स्मार्ट मनी रिवर्सल होता है। अब हम स्मार्ट मनी रिवर्सल में क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि जब प्राइस इस लेवल पर लिक्विडिटी लेके हिट करती है तो प्राइस जब ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट करती है, एकदम जब मोमेंटम से नीचे आती है, तो इस जगह पे उसको फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करना चाहिए। और जब ये वाली वो लेग जो ऊपर जाकर लिक्विडिटी लेती है और हिट करती है अपने हायर टाइम फ्रेम में, वो वाला जो कैंडल होती है या वो जो लेग होती है, जब उस लेग की ओपनिंग प्राइस के नीचे प्राइस आ जाती है, क्लोज ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बेस्ट ये है कि इसके नीचे आके क्लोज हो जाती है और फिर ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ आती है। इस जगह को, इस ऑर्डर, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, और इस जगह को जब प्राइस नीचे आ जाती है तो उसको हम कहते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी।
जब ओपनिंग प्राइस ऑर्डर ब्लॉक की वॉयलेट हो जाती है तो इसको हम कहते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। यहाँ पे हमारा SMR यानी स्मार्ट मनी रिवर्सल कंफर्म हो जाता है। अब कंफर्म के करने के लिए ये ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के लिए ज़रूरी है कि प्राइस नीचे आते हुए एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करे। अगर ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं होता तो हम फिर इसको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं मानते, चाहे प्राइस नीचे चली जाए ना जाए, हम इसको प्राइस को नहीं मानते। तो होपफुली ये SMR, हायर टाइम फ्रेम लेवल और आपको टाइप 2 और टाइप 1 रिवर्सल की समझ आ गई होगी कि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होना चाहिए, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होनी चाहिए, जो ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग प्राइस है वो वायलेट होके नीचे आके क्लोज होनी चाहिए प्राइस। सो दिस इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। अब अगर हम वापस इसमें आते हैं, अगर ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाती है तो अब हम लोग यहाँ से अपनी कैलिब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं कि मार्केट नीचे कितनी जा सकती है। अगर हम लोग जब आप ये देखेंगे कि ये वाली जो लास्ट वाली लेग होती है ये बहुत एकदम शूट करती है ऊपर की तरफ शूट करती है, ताकि इसको हम लोग कहते हैं मैनिपुलेशन स्विंग। बाय साइड डिलीवरी रेंज की इसको हम लोग मैनिपुलेशन स्विंग कहते हैं। ये हमेशा बहुत फास्ट ऊपर जाती है। क्यों? इसके दो पर्पसेस होते हैं। एक, लेफ्ट साइड ओल्ड हाई की लिक्विडिटी को फौरन टेक करके हाई टाइम फ्रेम में जाके ऑर्डर्स को पेयर करना, और सेकंड होता है कि यहाँ पर कोई भी किसी किस्म के बाय ऑर्डर्स ना लगें, यानी कम से कम लोग यहाँ पे सिट कर सकें। इसीलिए ये बड़ी एक्सप्लोजिव लेग होती है। प्राइस ऊपर जाती है और पेयर होती है और फिर नीचे आ जाती है। इस मैनिपुलेशन स्विंग को पहचानने के लिए आप देखेंगे कि इसके लेफ्ट साइड पे एक शॉर्ट टर्म हाई होता है और एक राइट साइड पर भी शॉर्ट टर्म हाई आपको मिलेगा। इससे हमें पता लग जाता है कि स्मार्ट मनी रिवर्सल है। और फिर आप यहाँ पे जब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखते हैं और ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं तो अपनी सेल को प्लान कर लेते हैं। अगेन हम लोग वही फिब लेवल्स अगर दोबारा यूज़ करें, हम लोग अगर इस लेवल से यहाँ तक या आप यहाँ से यहाँ तक वही 0.25, 0.50, 0.75 और 0.1 कि अगर ये एंकर करें हम अपने फिब्स को, तो आप देखेंगे कि सेम वही 0.25 की जगह पे आपको पहली मैनिपुलेशन लेग मिलेगी, फिर दूसरी जगह मिलेगी, फिर इसी के मिडल में एन 0.5 पे आपको मिलेगा मेजरिंग गैप क्रिएट हुआ मिलेगा। और इवेंचुअली ये जो लास्ट लेग होती है इसको हम कहते हैं सिल्वर बुलेट। और इसकी निशानी क्या होती है? सेम, कि एकदम एक्सप्लोजिवली प्राइस नीचे जाती है। अब एक तरीका तो ये होता है कि हम यहाँ से यहाँ तक फिब लेवल्स को क्रिएट करें, लगाएं, या दूसरा तरीका होता है कि हम अगर यहाँ से यहाँ तक इस स्विंग के हाई से लो तक अगर हम लोग फिब्स को एंकर करेंगे तो ये सारी कैलिब्रेशन लेफ्ट साइड के ऊपर आपको बिल्कुल इसके साथ कैलिब्रेट होती नजर आएगी। जब फिब आपके लेवल स्टैंडर्ड डिविएशन 4-5 स्टैंडर्ड डिविएशन जब नीचे किसी हायर टाइम फ्रेम तक प्रोजेक्ट कर रहे हों, और वो हायर टाइम फ्रेम 5, 10, 15 और 20 पिप्स, यानी यूजुअली 5 से 20 पिप के बीच में अगर कैलिब्रेट हो रहा हो, तो फिर आपकी डिविएशन स्टैंडर्ड डिविएशन करेक्ट प्रोजेक्शंस कर रही हैं और प्राइस को वहाँ तक होल्ड किया जा सकता है। तो एक मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ से यहाँ तक एंकर को एंकर करें और फिब्स को नीचे जाने दें। दूसरा, शॉर्ट टर्म हाई के लोअर हाई से करें, और फिर अदर लेग जो इसकी साइड पे है, यानी कि सेल साइड है जो, अगर इसमें आप इन दोनों जगह के हो, अगर आप फिब को लेवल्स को लगाएंगे तो वो भी अगर प्रोजेक्शन उसकी सेल साइड लिक्विडिटी के नीचे 5, 10, 15, 20 पिप पे जो कि हायर टाइम फ्रेम है उस तक अगर प्रोजेक्ट करती है तो आपकी प्रोजेक्शंस बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ से अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नाउ आज की वीडियो बस यहीं रहेगी। मैं इसको एज शॉर्ट एज पॉसिबल मैंने बनाया है। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप पर थ्रो की है। मैं चाहता हूं कि आप यहाँ से लेके पहले हाई टाइम फ्रेम को ऑब्जर्व करें कि कैसे इम्बैलेंस को रीबैलेंस करने के बाद फिर नीचे सेल साइड की दोबारा डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है,
कैसे टाइप 1 और कैसे टाइप 2 रिवर्सल्स होता है इनको चार्ट पर जाकर देखें और इनकी प्रोबेबिलिटीज़ देखें। कैसे स्मार्ट मनी रिवर्सल को हम देखते हैं कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहाँ होती है, कि प्राइस जब ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जाके एक एक्सप्लोसिव लेग के साथ यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स छोड़ के जाती है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग प्राइस के नीचे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाती है और प्राइस नीचे की तरफ रिवर्स हो जाती है, ये वायलेट होती है और फिर हमारा ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर होता है। इस सूरत में इसको पहचानने का ये तरीका है कि इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर आपको शॉर्ट टर्म हाई और राइट साइड पे शॉर्ट टर्म हाई भी नज़र आएगा और ये एक्सप्लोसिव मैनिपुलेशन लेग नज़र आएगी और इसी की लेफ्ट साइड में एक ओल्ड हाई नज़र आएगा। इस केस में देखें टाइप 1 रिवर्सल में कि आपको ओल्ड हाई नज़र आता है जिसकी लिक्विडिटी लेके फिर शिफ्ट हुआ है मार्केट स्ट्रक्चर और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रहा है। आपके फिब लेवल्स ऑलमोस्ट एग्जैक्टली मेजरिंग गैप को सिल्वर बुलेट के ये जो लास्ट मैनिपुलेशन लेग है इसको प्रॉपर इसके साथ प्रोजेक्शंस होंगी और बिल्कुल नीचे तक अगर आप जाएंगे तो 15-20 फिब तक भी नीचे तक प्रोजेक्शन करेंगे जहाँ पे एक आपका हायर टाइम फ्रेम मौजूद होगा जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये प्रॉपर आपकी प्रोजेक्शंस हैं। फिब लेवल्स में आपको पीछे बता चुका हूँ 0.25 0.50 0.75 और 0.1 ये आपके फिब लेवल्स हैं। ये आप जाएं चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करें और आज की वीडियो यहीं तक। इंशाल्लाह आपको मार्केट मेकर मॉडल की फिफ्थ वीडियो में मिलेंगे जो कि सेल साइड पे अब रहेगी। बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहेगी रियल चार्ट्स के ऊपर। आपको गैप्स के बारे में बात करेंगे, मेजरिंग गैप, कॉमन गैप, ब्रेकअवे गैप, ये सारे गैप्स कौन से होते हैं, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, सोर्स ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मिटिगेशन, ब्रेकर, ये सारे क्या इधर, और रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्या कर रहा होता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और अगर आपको इस वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करें, इन वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे और मेरे चैनल को भी फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।